आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस बुक जो क्लास 5 की है और किस स्कूल की है, डीएवी की बुक। ओके, तो आप जितने भी डीएवियन हैं वो भी देख सकते हैं। बिसाइड्स दैट जो दूसरे स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर जो है होता है वो सबके लिए यूज़फुल है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू फर्स्ट का चैप्टर है इंग्लिश प्रैक्टिस का, फर्स्ट यूनिट है। यूनिट 1 में वी विल स्टडी अबाउट नाउन्स, जानेंगे कि नाउन्स किसको कहते हैं। तो इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में, किस नाउन के बारे में स्पेशली वी हैव टू कंसंट्रेट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसके बारे में है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में है। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये जान लेंगे कि नाउन क्या है। ठीक है, अगर जानना चाहते हो नाउन के बारे में और डिटेल से तो वीडियो भी अपलोडेड है, देख सकते हो, इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिकैप कर देती हूँ शॉर्ट में। व्हाट आर नाउन्स? इफ़ एनीवन आस्क यू कि डिफाइन नाउन्स या नाउन्स क्या है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बोलोगे, नेम्स। क्या बोलोगे? नेम्स आर नाउन्स। नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स। जो भी नेम्स है, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में जिसको हम नेम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपके सामने फ़ोन है, तो फ़ोन क्या है? इट्स अ नाउन। हम लोग बोलेंगे नेम, नाउन। आप अपने किसी से आप मिलते हो तो आप पूछते हो क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट इज़ योर नेम, मतलब व्हाट इज़ योर नाउन। ठीक है, कहीं भी तो नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। दैट कुड बी अ पर्सन नेम, प्लेस नेम और थिंग्स नेम, इमोशंस नेम, फीलिंग्स नेम। तो हम लोग इस चैप्टर में जो क्लास 5 की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किन चीज़ों के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है दैट रेफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस चीज़ को, किस नेम को रेफ़र करता है? कोई ऐसी चीज़ जो कंक्रीट नहीं हो। अब देखो, कंक्रीट किसको बोलते हैं? कंक्रीट में हो गया जैसे वैसी चीज़ें, वैसे नाम जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम बैठे हो, फ़ोन को तुम देख सकते हो, छू सकते हो, दिस इज़ कंक्रीट नाउन। बैग को तुम देख सकते हो, छू सकते हो, ये कंक्रीट नाउन है। योर मदर को तुम छू सकते हो, देख सकते हो, दैट इज़ कंक्रीट नाउन। You have a pen, that is concrete noun. Why? Because you can touch, you can see. Now see, अभी हम लोग इस चैप्टर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसे नाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसको आप देख छू नहीं सकते हो, बट दैट कैन बी फेल्ट ओनली, जिसको कि फील किया जा सकता है। और इसको खूब अच्छे से लाइन बाय लाइन समझना, और उसके बाद जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उसकी लिस्ट बना लेना। ठीक है, लिस्ट बनाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हायर क्लासेस में जाओगे तो ये सब वर्ड्स आते हैं तो दिक्कत होती है। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो गया? फर्स्ट में देखो, वर्कशीट 1 में आपको क्या करना है, सी व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर। यहाँ पे कह रहा है कि इन सेक्शन C1 यूनिट ग्रोइंग अप आपको क्लास 5 में 3 बुक्स पढ़नी है। इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, माय इंग्लिश रीडर एंड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो इंग्लिश रीडर की बुक जब पढ़ोगे तो उसमें C.1 है, और उसका चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग अप। तो ग्रोइंग अप में कह रही कि मिस रोमा सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक सॉन्ग गाती है, और उसका नाम क्या है? माई फेवरेट थिंग्स। उसका नाम क्या है? माई फेवरेट थिंग्स, और वो किसके लिए गाती है? फॉर द चिल्ड्रन। ओके, लेट्स स्टार्ट। रीड द फेवरेट थिंग्स गिवन बिलो। नीचे जो दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि रीड द फेवरेट थिंग्स गिवन बिलो। ओके, गिवन बिलो नीचे दिया हुआ है। तो फेवरेट थिंग्स क्या है? जैसे तुम लोगों की भी अपनी फेवरेट थिंग्स है, उसको भी तुम मेंशन कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम इसी चीज़ को रखो, तुम्हारी जो फेवरेट थिंग्स है उसको तुम भी लिख सकते हो। Here she is saying, what? My favorite things: raindrops on roses, whiskers on kittens. Kittens किसको बोलते हैं? Young ones of cat. जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, young ones of cats are called kittens. ठीक है,
रोजेज़, बारिश की बूंदें जो होती हैं गुलाब के फूलों पर, उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज़। एंड विंटर्स इज़ द नेम ऑफ सीज़न। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या मैं बोल रही थी, हाँ यस, ये दिस गर्ल इज सेइंग अबाउट हर फेवरेट थिंग्स, कि उसकी फेवरेट थिंग्स कौन कौन सी हैं। तो शी इज़ टेलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज़, विस्कस ऑन किटन्स, विंटर्स, एंड फिर क्या है, स्नोफ्लेक्स है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम चाहो तो तुम अपनी भी लिस्ट बना सकते हो। तुम यहाँ अपनी पिक्चर पेस्ट कर देना यहाँ पे इसकी जगह पे, और यहाँ पे ब्लर्ब में लिख दोगे, यहाँ पे अपनी पिक्चर पेस्ट कर देना, यहाँ पे लिख देना ऐसे माय फेवरेट थिंग्स, और यहाँ पे ऐसे बना के तुम लिखना कि तुम्हारे फेवरेट थिंग्स क्या हैं। एक्टिविटी आप प्रोजेक्ट वर्क में कर सकते हो तुम ये। ठीक है। सो रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज़, इस लड़की को क्या, इसकी पहली फेवरेट थिंग्स क्या है, इसको अच्छा लगता है व्हेन एवर शी सीज, जब भी वो देखती है रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें देखती हैं, कहाँ पे, रोजेज़ इज़ द नेम ऑफ फ्लावर। विस्कर्स ऑन किटन्स, और उसको क्या अच्छा लगता है, बिल्ली की, किटन्स की। किटन्स किसको बोलते हैं, यंग वंस ऑफ कैट्स, बिल्ली के बच्चों को बोलते हैं किटन्स। तो किटन्स बच्चों को दिखती है और उनकी विस्कर्स दिखती है, इसको फेवरेट है। देखो ये विस्कर्स का उसके बाल, हेयर्स जो होते हैं अपर लिप्स पे, दैट वन इज़ कॉल्ड विस्कर्स। विंटर इज़ द नेम ऑफ सीजन, मीन्स दिस गर्ल्स लाइक विच सीजन, winter season. Okay. And fourth one is snowflakes. What does next thing that she likes, snowflakes. अब देखो क्या है, आपने तो फर्स्ट में पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया कि दिस गर्ल्स, व्हाट आर द फेवरेट थिंग्स ऑफ दिस गर्ल्स। नाउ यू हैव टू मेंशन अबाउट द फेवरेट थिंग्स ऑफ योर्स। अब तुम इसमें लिखोगे कि तुम्हारी फेवरेट थिंग्स क्या क्या है। नाउ मीन्स अब, राइट डाउन एनी 5 ऑफ योर फेवरेट थिंग्स। अब क्या लिखो, राइट डाउन एनी 5, कोई 5 लिखो ऑफ योर फेवरेट थिंग्स इन द ब्लर्ब्स गिवन बिलो। नीचे जो दिया हुआ है उसमें आपको कितने लिखने हैं, 5 थिंग्स के बारे में। और इसमें क्या लिखोगे, तुम्हारी जो फेवरेट थिंग्स है, मान लो तुम्हारी फेवरेट थिंग्स है आइसक्रीम, chocolates, anything else, any books, any stories, then you will mention here. Okay, so you must do these exercises. यहाँ पर जो मैंने कहा है इसको ज़रूर से अभी से एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो। और याद रखो, सिलेबस ऐसा नहीं होता कि अब तुम एक बार बुक को पढ़ के एक्सरसाइजेस बना लिए तो तुम सब कुछ सीख गए। यू नीड टू जस्ट रीड द थिंग्स अगेन एंड अगेन। एक्सरसाइजेस भी एक बार नहीं करो, बार बार एक्सरसाइजेस को करो। दिस आर माई फेवरेट थिंग्स, वहाँ पे तुम उसको लिख दोगे। अब है यहाँ पे नाउ द थिंग्स इज, मान लो कि तुम्हारी फेवरेट थिंग्स है आइसक्रीम। वाई डू यू लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम क्यों पसंद करते हो, ये लिखना है। सो हियर इट इज़ बीइंग सेड, नाउ इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पर देखो ये खाली जगह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैंक्स। यस, वेरी गुड। नाउ इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो राइट वन क्वालिटी। तुमको एक क्वालिटी लिखनी है। क्वालिटी मीन्स गुण लिखना है। किसका, फॉर विच यू लाइक द थिंग्स रिटन अबव। मतलब यहाँ पे तुमको कहा जा रहा है, देखो कि तुमने यहाँ पे अपनी फेवरेट थिंग्स के नाम लिखे कि क्या क्या तुम्हारी फेवरेट थिंग्स है, तो नीचे में है तुमको रीज़न देना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने लिखा, कह रहा है कि राइट वन क्वालिटी फॉर विच यू लाइक द थिंग्स रिटन अबव। आपको आइसक्रीम पसंद है तो उसमें क्यों आपको पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे लाइक एन आइसक्रीम फॉर इट्स टेस्ट। आप आइसक्रीम क्यों पसंद करते हो, इसके टेस्ट के वजह से। तो ये टेस्ट जो है वो क्या है, नेम है। आई लाइक आइसक्रीम फॉर इट्स टेस्ट। तो वैसे ही आपकी जो फेवरेट थिंग्स है, तो देखो तुम्हारी फेवरेट थिंग्स तो तुम ही बता सकते हो। और ऐसा मत करना कि कोई और लिखे तो आपने उसको कॉपी कर ली, तो आपका जो फेवरेट थिंग्स है वो तो आएगा नहीं।
So in this exercise what you have to do, here you have to write the name of favorite things, और यहाँ पे इट्स के बाद उसके क्वालिटी का नाम लिखना है, क्वालिटी, और वही हो जाएगा आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, तो हियर यू हैव टू राइट. मान लो हो गया एक, पहले आपने लिखा आइसक्रीम, आई लाइक. अब क्या करोगे, आप कोई फेवरेट थिंग्स अपना बोलो. जैसे मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आई लाइक मैंगोज फॉर इट्स स्वीटनेस. तो यहाँ पर स्वीटनेस क्या हो गया आपका, स्वीटनेस कैन बी फेल्ट ओनली. स्वीटनेस को तुम देख या छू नहीं सकते हो, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो वैसे ही यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखो जो आपने ऊपर लिखा, और यहाँ पे लिखो उसके क्वालिटी का नाम, और जो क्वालिटी का नाम जो होगा दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, नाउ सी, नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है, और तुम देखना, मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ कि आपने जो फेवरेट थिंग्स अपने लिखी, देखो एक बार वीडियो देखना, उसके बाद एक्सरसाइजेस को करना, और फिर तुम सोचना कि तुमने जो जो बताई चीज़ें, जैसे फेवरेट थिंग्स के नाम तुमने बताए, मान लो तुमने मैंगोज़ बताया, मान लो तुमने बुक्स, स्टोरी बुक्स बताई, या फिर कुछ और बताया, तो अब तुम ये बताओ, कैन यू टच और सी द क्वालिटीज़ फॉर विच यू लाइक योर फेवरेट थिंग्स. तो आपने बताया आइसक्रीम को तो तुम टच कर सकते हो, बट हियर इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि कैन यू टच और सी द क्वालिटीज़. क्या उसके क्वालिटीज़ को तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो, ये अब देखना. वी कांट डू दैट, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते. दैट कैन बी फेल्ट ओनली, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो तो इससे क्या पता चला, द नेम ऑफ क्वालिटीज़ के जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, नेम ऑफ क्वालिटीज़, नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ आइडियाज़, तो दिस आर कॉल्ड व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो हियर इट इज़ बीइंग सेड कि तुम अपने जो भी तुम्हारी फेवरेट थिंग्स हैं, उनकी जो भी क्वालिटी है, वट एवर क्वालिटीज़ दे आर हैविंग, यू कांट टच देम, यू कैन ओनली फील देम. द क्वालिटीज़ दैट यू हैव लिस्टेड अबव आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. तो कि आपने जो भी क्वालिटीज़ लिखें उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट में आओ, क्या है, सी हियर इट इज़ बीइंग सेड, किन किन की चीज़ों के नाम को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं. तो देखो, क्वालिटीज़ के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, स्टेट्स के नाम को बोलते हैं. स्टेट्स मतलब बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब नहीं, मतलब कोई किस स्टेट्स में है, मतलब स्थिति किसी की स्थिति क्या है उसको बोलते हैं स्टेट्स. पॉवर्टी में है, रिचनेस में है, ठीक है, सिकनेस वाले स्टेट्स में है, दिस वन इज़ कॉल्ड. तो स्टेट्स के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं. फीलिंग्स, नेम ऑफ फीलिंग्स आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. जैसे फीलिंग, लाइकिंग, लव, ओके, हैट्रेड, और नेम ऑफ आइडियाज़, इन सब के नाम को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाई, बिकॉज वी कैन नॉट touch or see them, we can only feel them. Abstract nouns are usually singular, but some of them can be used in the plural also. और एक चीज़ और याद रखना, abstract noun कैसा होता है, uncountable होता है, and that's why they are singular. क्योंकि देखो, जो भी uncountable noun होते हैं वो singular ही होते हैं. कुछ जो है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो प्लूरल हैं, बट देयर नंबर इज़ वेरी फ्यू, जैसे जॉय का जॉयज़, मेमोरीज और आइडियाज़. नेक्स्ट में देखते हैं, ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ऑल द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑल द वर्ड्स
गिवन बिलो, जो नीचे में दिए हुए हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कौन कौन से हैं, अब इसको तुमको याद करना है स्पेलिंग के साथ, ये भी याद रखोगे। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन कौन से हैं, एंड यू हैव टू टेल मी। फर्स्ट वन इज़ jealousy. Jealousy is a feeling, and do you know it's not a good feeling. अगर आपके मन में किसी के लिए jealousy है तो it's not a good one. jealousy, जब jealousy वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब किसी के साथ मान लो कुछ बहुत अच्छा हो बट यू डोंट फील गुड अबाउट देम, आपको आप अच्छा नहीं फील करते हो, आपको लगता है इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, देन दिस फीलिंग इज़ कॉल्ड jealousy. So this is a negative feeling. हैप्पीनेस ऑलरेडी, हैप्पीनेस यू नो, हैप्पीनेस मीन्स खुशी। स्पीड मतलब कि कोई चीज़ कितना, हाउ, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ स्पीड नहीं बोलेंगे, मतलब कोई चीज़ कितना तेज चलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। लव इज़ द नेम ऑफ फीलिंग। सरप्राइज, आप किसी को सरप्राइज देते हो, दिस इज़ ऑल्सो अ फीलिंग। हाइट, टफनेस एंड रफनेस, हालांकि यहाँ पे हाउएवर इट इज़ नॉट टफनेस बट टफनेस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारा कर लोगे। क्लास 4 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्लास 6 का भी देख सकता है। क्लास 6 के बच्चे तो श्योर देखेंगे क्योंकि आपका क्लियर होगा। और लिस्ट बना लेना, ये सारे वर्ड्स काम देते हैं आपके लिटरेचर में भी और लिखने में भी। नाउ we will discuss worksheet 2, यूनिट 1 का वर्कशीट 2 देखेंगे। वर्क विथ योर पार्टनर। अब देखो, here it is being said that work with your partner, it means what, मतलब प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइजेस बनाओ, किसके साथ, आपका जो क्लासमेट है उसके साथ। पार्टनर वही हो गया, क्लासमेट है आपका, जो बेंचमेट है उसके साथ। यूजिंग द क्लूज़ यहाँ पे दिया हुआ है एड बॉक्स में, काइंडनेस, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, ब्यूटी, ह्यूमर। तो नीचे जो क्लूज़ दिए हुए हैं, इस क्लूज़ को यूज़ करके आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं गिवन बिलो, तो वो सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स है उसको आपको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, वेट अ मिनट। Then what you have to do, you have to fill the blank spaces of those sentence with those words that has been given in this aid box. पता है aid box किसको बोलते हैं? Do you know what is aid box? जो आपको, जिसमें आपकी मदद के लिए words दिए हुए रहते हैं। So first abstract noun is C. पहला तो आपका पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया गया है। मदर टेरेसा इज़ नोन, मदर टेरेसा जानी जाती है किस लिए, फॉर हर काइंडनेस, अपने काइंडनेस के लिए। मदर टेरेसा इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस। सो अगेन काइंडनेस इज़ व्हाट, काइंडनेस इज़ अ नेम ऑफ फीलिंग, ठीक है, क्वालिटी। काइंडनेस इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी। सो अगेन इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नूरजहाँ, नूरजहाँ, डू यू नो हु वाज नूरजहाँ? नूरजहाँ मीन्स लाइट ऑफ वर्ल्ड। अगर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नूरजहाँ। हु वाज नूरजहाँ? नूरजहाँ वाज द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, जहांगीर की वाइफ थी। एंड डू यू नो व्हाई शी वाज कॉल्ड नूरजहाँ, लाइट ऑफ द वर्ल्ड? व्हाई? इज़ फेमस बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, वो बहुत सुंदर थी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज कॉल्ड नूरजहाँ। जहाँ मीन्स वर्ल्ड। सो इज़ फेमस, वो जानी जाती है किस लिए, तो शी इज़ फेमस फॉर हर ब्यूटी। सो हियर यू विल राइट ब्यूटी, ब्यूटी। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज फेवरेट थिंग्स वाले एक्सरसाइजेस मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि आप अपने फेवरेट थिंग्स को लिखो खुद से सोचकर। हाँ, अगर आपको उसकी क्वालिटी का नाम नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल टेल यू, ओके। नेक्स्ट में आते हैं, do you know Charlie Chaplin? Have you ever heard the name of this actor? Do you know Charlie Chaplin was the comedian? Now he is no more. So Charlie Chaplin was the comedian. And do you know what he is remembered for?
He is remembered. Charlie Chaplin is the comedian and he is remembered. उसको याद किया जाता है किस लिए? उसके किस क्वालिटी के लिए? For his sense of humor. उसके आप अगर चाहो तो यूट्यूब पे या कहीं पे उनके वीडियो को देख सकते हो, वो बहुत हंसाते थे. He makes people laugh. ही मेड, अब तो वो है नहीं, ही मेड पीपल लाफ. अच्छा, ऐसे मैं बोलूँगी ही मेक्स पीपल लाफ तब भी सही होगा, क्योंकि अभी भी वीडियो देखोगे तो वो हंसाएंगे आपको. सो ही मेक्स पीपल लाफ बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. अगेन ह्यूमर इज़ क्वालिटी. उनके अंदर जो क्वालिटी थी, सेंस ऑफ ह्यूमर किसको बोलते हैं? देखो, कोई भी पर्सन अगर कुछ ऐसा वर्ड बोले, कि कोई पर्सन में ऐसा होता है कि वो कुछ वर्ड बोलता है तो आपको हंसी आती है, देन वी से कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. अच्छा, अभी बताओ तो, इंडियन हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें कौन सा कोई कॉमेडियन का नाम बताओ तो, जब वो बोलता है तो हम लोग बहुत हंसते हैं. तो टेल मी. यस, कपिल शर्मा का शो. एंड कपिल शर्मा इज़ अ कॉमेडियन. ओके, एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. किस लिए फेमस है वो? सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से. In the same way, Charlie Chaplin is a comedian, and he is remembered for his sense of humor. Fourth one, Hitler. Hitler, have you ever heard the name of Hitler? So many people just say he's like Hitler, she's like Hitler. बहुत कम लोग जानते हैं. Hitler was a great personality. But he is famous. लेकिन लोग उसको किस लिए सिर्फ जानते हैं? Hitler, द जर्मन डिक्टेटर, उसके डिक्टेटरशिप के लिए जाने जाते हैं. डिक्टेटर पता है किसको बोलते हैं? डिक्टेटर जो एक बार मैंने ऐसा कह दिया तो वही होगा. सो हिटलर द जर्मन डिक्टेटर इज़ नोन, जाना जाता है किस लिए? इज़ नोन फॉर हिज क्रुएल्टी. ये बात तो सही है, ये क्वालिटी है. क्रुएल्टी इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ क्वालिटी, बट इट्स अ नेगेटिव क्वालिटी. Cruelty is not a positive quality. So Hitler, the German dictator, is known for his cruelty. Okay. Now we come to the last line is about our Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is called father of nation. उनको कहा जाता है राष्ट्र के पिता. नेशन मीन्स हमारा देश जो है, नेशन के फादर उनको बोला जाता है. सो व्हाट ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर. हम सारे लोग महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट देते. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एंड ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया. सो महात्मा गांधी इज़ रिस्पेक्टेड. उनकी इज़्ज़त किस लिए की जाती है? बोलो, उनके किस क्वालिटी की वजह से? यस, एब्सोल्युटली राइट. सो महात्मा गांधी इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी. क्या लिखोगे? ही वॉज वेरी ऑनेस्ट. आपको तो क्लास 6 में आपको पढ़नी भी है. 6 या 7 में माई एक्सपेरिमेंट्स ऑफ विथ ट्रूथ आपको पढ़ना होगा. सो महात्मा गांधी इज़ रिस्पेक्टेड. महात्मा गांधी की इज़्ज़त की जाती है किस लिए? फॉर हिज ऑनेस्टी. ओके, नेक्स्ट में आते हैं. एक एक्सरसाइज और बता देती हूँ तुम लोग को. ब्रेन टीजर वर्कशीट 3. इसमें क्या करना है? देखो, वर्क विथ योर पार्टनर. अगेन, अगर ठीक है आपका क्लासमेट है तो इट्स ओके, नहीं तो आपका कोई भी पार्टनर है आपके साथ बैठ के. आपकी मम्मा हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं. सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल आपका दिया हुआ है. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉसवर्ड पजल दैट यू हैव टू सॉल्व बाय फिलिंग इन द क्वालिटीज़ possessed by the following people. इसमें लिखना है नेम ऑफ क्वालिटी जो सब लोगों में होती है. मतलब जहाँ पर जैसे इन लोगों में वाइस किंग में कौन सी क्वालिटी होगी, दैट यू हैव टू मेंशन. और देखो यहाँ नंबर क्या है? 3 है, तो जाओ. और अक्रॉस में 3 है. कहाँ है? अक्रॉस में. तो अब आप ऊपर में देखो
कि 3 नंबर कहाँ है, 3 3 3 3 3, देखो यहाँ पे, हियर इट इज़ 3। तो तुमको बताना है कि वॉइस किंग में जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी का नाम क्या है, बोलिए। आप किसी को वाइज किंग ही नहीं, किसी भी पर्सन को बोलते हो कि यू आर वेरी वाइज, क्यों, उसमें कौन सी क्वालिटी है, बताओ, उसकी क्वालिटी का नाम बताओ तो बेटा क्या होगा। वाह, वेरी गुड, यस, इट्स विजडम, WISDOM, दिस इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी। तो आप उस हर पर्सन को वाइज बोलोगे, बुद्धिमान बोलोगे, जिसमें कौन सी क्वालिटी होगी, विजडम होगी। हो सकता है आप में भी हो और आप में ज़रूर होगी। नेक्स्ट देखो, लिखना है एन एंग्री पर्सन, एक एंग्री पर्सन में कौन सी क्वालिटी होगी, बताओ, बट इट्स अ नेगेटिव क्वालिटी, ओके, इट इज़ अनडिज़ायरेबल क्वालिटी। एंग्री पर्सन किसको बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, गुस्सा होगा। नंबर देखो 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 में क्या लिखोगे, एंगर, ANGER, एंगर, ओके। आप अच्छे से कॉपी भी बनाओगे, उस पर लिखना। अब देखो, एन इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड में कौन सी क्वालिटी होगी, बोलो। एन इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट किसको बोलते हैं, जिसको मतलब जो बहुत प्योर एंड श्योर है। तो इनोसेंस चाइल्ड में कौन सी क्वालिटी होती है, इनोसेंस। इनोसेंस को किस में भरेंगे, 6 में। अब इधर आ जाओ, 6 में देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ, हियर इट इज़, INNOCEN और CE, इनोसेंस, ओके, इनोसेंस। नेक्स्ट में आते हैं, इनोसेंस के बाद हो गया, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ ब्रेव सोल्जर, अ ब्रेव सोल्जर। तो एक सोल्जर है, उसको आप किसी भी सोल्जर को या किसी भी पर्सन को आप ब्रेव कब बोलते हो, ब्रेव मीन्स बहादुर, जो नहीं डरता है। नहीं डरता मतलब किससे नहीं डरता है, मतलब अगर कोई अच्छा काम वो कर रहा है तो जो मुश्किलें या परेशानियाँ आती हैं उससे वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। तो ब्रेव, किस पर्सन को ब्रेव बोलेंगे, ब्रेव पर्सन में, जिस पर्सन में कौन सी क्वालिटी होगी, ब्रेवरी। तो ब्रेवरी किस में आ गया, 8 में आ जाओ, यहाँ पे है, हियर इट इज़ 8, BRAVERY, bravery, okay, this is called bravery, okay। सो ब्रेवरी, ब्रेव किस पर्सन को बोलेंगे, जिसमें कौन सी क्वालिटी होगी, वो सारे पर्सन जो जिसमें क्वालिटी ब्रेवरी होगी उसको आप क्या बोलोगे, ब्रेव। अब आते हैं सिंसियर फ्रेंड, सिंसियर, सच्चा दोस्त। तो सच्चा दोस्त किसको बोलेंगे, सिंसियर किसको बोलेंगे, जिसमें कौन सी क्वालिटी होगी, सिंसियरिटी होगी। दिस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होगी, सिंसियरिटी होगी। तो यहाँ पे 1 में आ जाओ, यहाँ पे लिखोगे क्या, अब ये SINCER, ओह माय गॉड, चलो थोड़ा सा तो इसको मुझे जूम नहीं करना चाहिए, SINCERITY, sincerity, okay। तो sincerity is also the name of quality and it is desirable quality। देखो desirable quality किसको बोलते हैं, ऐसी क्वालिटी जिसको हर कोई पसंद करता है। नेक्स्ट में आते हैं लेज़ी वर्कर, लेज़ी यानी जो आलसी है, काम नहीं करना चाहता है। तो लेज़ी वर्कर में कौन सी क्वालिटी है, लेज़ीनेस, क्या है, लेज़ीनेस। देखो, तो लेज़ीनेस को कहाँ रखेंगे, 2 में आ जाओ, 2 किधर है, हियर इट इज़, लेज़ीनेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LAZINESS। Laziness is also the name of quality, but this is undesirable quality. Why? Because no one wants a lazy person or laziness. So this is, but all these are abstract noun. Next में आते हैं ऑनेस्ट शॉपकीपर। आप उस हर पर्सन को ऑनेस्ट बोल सकते हो, सिर्फ शॉपकीपर को ही नहीं, दुकानदार को ही नहीं,
कोई भी पर्सन जो ऑनेस्ट हो। एंड हु इज़ कॉल्ड ऑनेस्ट, जिसमें कौन सी क्वालिटी होती है, ऑनेस्टी की, HONESTY, ऑनेस्टी। किस नंबर पे है, 5 पे। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे हो गया HONESTY, ऑनेस्टी। ओके, ऑनेस्टी इज़ डिज़ायरेबल क्वालिटी। अब आते हैं 7th वन इज़ द प्राउड एक्टर। Proud has which quality? Proud has the quality of pride. So यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा नंबर देख लेते हैं हम लोग, 7th. Let me find it out where it is. Yes, I got it. PRIDE. Okay, ये हो गया. So till here we have completed. अब देखते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे फिर, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, 2 पार्ट्स होंगे इसके। ओके, तो आपको सारा अभी तक जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया है उन सारे को कर लेना है, याद कर लोगे, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछोगे। ओके।